I know that Billy's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता हूँ कि जो यंग फेलो था, यानी कि जो बिल्ली था या जो हैक ड्राइवर था, उसकी जो सहायता थी, ठीक है, वो मतलब कोई ब्रदरली लव का विषय नहीं था। यानी मतलब वो इसलिए नहीं मतलब हेल्प कर रहा था कि मतलब वो मुझसे एकदम ब्रदर की तरह वो प्यार करता था, बल्कि आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, बल्कि मैं उसके टाइम के लिए पे कर रहा था। यानी जो टाइम वो मुझ पर दे रहा था मैं उसके लिए पे कर रहा था, उसको पैसा दे रहा था। एंड इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर। और 6 घंटे के बाद मैंने उसको 6 घंटे का पूरा पे किया, यानी कि दिन के लास्ट में जब जर्नी ख़त्म हुई तो मैंने उसको 6 घंटे का पूरा पे किया, जिसमें कि 1 घंटे का लंच भी इंक्लूड था, एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, तो अ, मतलब एक हाई प्राइस थी जो उस समय अगर देखा जाए तो, मतलब 6 घंटे का मतलब कि हो गया वहाँ पे, क्योंकि वो हर 1 घंटे का $2 लेता था, तो 6 आवर्स का जो हो गया वो $12 हो गया। ठीक है, और उस समय के हिसाब से $12 की जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी। बट ही वॉज नो मोर डिसोनेस्ट देन आई। लेकिन वो जो है अगर देखा जाए तो मेरी तुलना में जो है वो उतना ज़्यादा डिसोनेस्ट नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैंने पूरा जो पैसा जो है, यानी जो पूरा चार्ज था वो फर्म के नाम पे कर दिया था। यानी जो मैंने सारा पेमेंट था वो फर्म के नाम पे किया था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव द हिज प्रेजेंस। लेकिन अगर मतलब जिस तरह से उसने मतलब मेरी सहायता की थी, तो मैं जो है उसको अपनी जेब से भी जो है वो पे करने के लिए तैयार था, मैं पे कर सकता था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself। तो उसकी जो cheerful country थी, ठीक है, तो वो मतलब जो है वो मुझ जैसे एक कंट्री बॉय के लिए, कंट्री बॉय अपने आप को इसलिए कह रहा है यहाँ पे राइटर, क्योंकि वो एक कंट्री में ही रहता था, मतलब एक गांव का ही रहने वाला था, लेकिन चूँकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के काम से अब उसको शहर में रहना पड़ रहा था, जॉब भी वहीं पे कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो मतलब बाय नेचर वो एक कंट्री बॉय था। तो वो कह रहा है कि मुझ जैसे कंट्री बॉय के लिए जो है ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। मतलब जो ये शहर था, ये जो गांव था जहाँ पे वो आया था, वाज सिक ऑफ द सिटी, यानी कि जो मतलब शहर का आदी हो जो हो गया था, तो वो जैसे बॉय के लिए मतलब ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। एज वी सेट ऑन हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच लिव्ड अमंग द ट्रीज। तो जब हम लोग जो है वो हिल टॉप बैठे हुए थे, जो है चारों तरफ पास्चर को देख रहे थे, बंदरगाह को देख रहे, मतलब वो पास्चर मतलब चरागाह को देख रहे थे। ठीक है, और मतलब पेड़ पौधों को देख रहे थे। तो उसने जो है न्यू मोलियन के, यानी कि उस प्लेस के बारे में काफ़ी सारी बातें की। एंड पेंटेड पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल पीपल इन लाइफ। और उसने जो है वहाँ के लोगों के बारे में अपने शब्दों में काफ़ी कुछ मतलब जो है उसने बताया, एक प्रकार से पूरा पिक्चर उसने प्रेजेंट किया। ही नोटिस एवरीथिंग, हर एक चीज़ को देखा, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब जो है वो लोगों पर मतलब कितना वो हंसा होगा। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, मतलब उसने वो जो है वो समझता भी था, और उसने जो है उनकी मूर्ताएं भी क्षमा की थी। ठीक है, तो मतलब जो है ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, जो है उसने मिनिस्टर की पत्नी का डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब जो है कि हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट। मतलब जब वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में होती थी, बहुत ज़्यादा जब कर्ज में होती थी, तो जो है चर्च में जाती थी, जो ज़ोर ज़ोर से गीत गाती थी जो है। इसके अलावा ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। इसके अलावा उसने उन लड़कों को भी मेंशन किया जो मतलब कॉलेज से अपने फैंसी क्लोथ्स में आते थे। ठीक है, ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ द कॉलर एंड टाई। इसके अलावा उसने उस कॉलर को भी जो है उसने अपनी बातों में उसने मेंशन किया, जो मतलब कभी भी जो है अपने हस्बैंड की जो है कॉलर और टाई को मतलब कभी भी जो है एक साथ जो है वो पहनाने में जो है वो सफल नहीं हुई। ठीक है, कभी मतलब वो कॉलर नहीं पहना पाती थी, तो कभी जो है वो टाई नहीं पहना पाती थी, तो दोनों कभी एक साथ वो पहनाने में सफल नहीं हुई। एंड ही मेड देम ऑल लाइव
ऑन दैट आई केम, तो ये सब सारी चीज़ें उसने पूरा एकदम लाइव उसने बताया। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मोलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, और उस दिन जो है मैं न्यू मोलियन को मतलब मैं सिटी से भी बेटर तरीके से मैं जान गया था, एंड टू लव इट बेटर, और मैं उससे बेहतर तरीके से मतलब लव करने लगा था, यानी कि न्यूविलियन काफ़ी पसंद आ गया था। बट डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री एंड ही हैड हैड लॉट ऑफ जॉब्स। तो लेकिन मैं कॉलेज और सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, ठीक है, और उसने बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल किया था कंट्रीज़ का चारों तरफ से जो है, और उसके पास बहुत सारे जॉब्स थे, ठीक है, यानी कि जो हैक ड्राइवर था उसने मतलब कॉलेज और कंट्री साइड में काफ़ी मतलब ट्रैवल किया था, उसके बाद बहुत सारे जॉब थे, बस कई सारे जॉब किसने किए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉड बैक फिलोसफी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर। तो इस तरह से मतलब अपने जो एडवेंचर्स थे, जो अपने उसकी जो साहस जो यात्राएं थी उसके दौरान जो उसने जो एक लाइफ की जो फिलोसफी थी जो है, लाइफ को सिंपल तरीके से जीना और उसने हंसना जो है उसको आ गया था जो है, और इसी स्ट्रेंथन इस प्रकार से उसने मुझे जो है स्ट्रेंथन कर दिया था जो है। वी left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins। तो हमने जो है क्या किया कि वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज़, हमने जो है उस मिडोज़ के उस शांतिपूर्ण दृश्य को मतलब छोड़ करके जो है मिडोज़ और वुड्स के शांत दृश्य को छोड़ करके जो है फिर हम लोग निकले ओलिवर लुटकिंस की खोज में। वी कुड नॉट फाइंड हिम, उसे पा नहीं सके। एट लास्ट विल कंसर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड, और फाइनली जो है फिर अंत में बेल ने जो है अपने उसके एक फ्रेंड लुटकिंस के एक फ्रेंड को मतलब पा लिया, और उसने उसके स्वीकार करा लिया उस जो है जो उसने अनुमान लगाया था कि ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म, कि ओलिवर जो है अपनी माँ के फार्म में गया होगा 3 माइल्स नॉर्थ, जो नॉर्थ में 3 मील की दूरी पर है। वी ड्रॉप आउट देयर लेइंग प्लान्स, तो हम लोग जो है फिर से प्लान्स बनाते हुए जो है वहाँ के लिए निकले। आई नो ओलिवर्स मदर सीज टेरर बिल साई, तो बिल ने जो है आ भरते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि जो ओलिवर की जो माँ है, तो आई टुक अ ट्रंक आउट दियर फॉर हर वंस, एक बार मैं उनके पास जो है एक ट्रंक लेके गया था, ट्रंक मतलब पेटी बक्सा जो होता है लेके गया था, एंड सी आलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, और उन्होंने तो लगभग मेरे खाल ही उतार ली होती जब, क्योंकि मैंने जो है उस बॉक्स के साथ जो है वो एकदम डेलिकेट मतलब एक सॉफ्ट व्यवहार नहीं किया था, मतलब कि उसने जो है बिल्ली ने कहीं इसको बक्से को ज़ोर से रख दिया होगा, पटक दिया होगा, तो उसके लिए काफ़ी उसको डांट पड़ी थी। तो वही वो बता रहा है कि मतलब मैंने काफ़ी जो है उसको मुझे उस तरह के जो है लगभग मेरी स्किन जो है वो उधेड़ देती, क्योंकि मैंने जो है उस बॉक्स के साथ मतलब सॉफ्टली व्यवहार नहीं किया था। सी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, वो लगभग 9 फीट लंबी थी, एंड 4 फीट थिक, और लगभग 4 फीट चौड़ी थी, एंड एज क्विक एज अ कैट, मतलब बिल्कुल जो है बिल्ली की तरह तेज थी वो। एंड शी श्योर कैन टॉक, आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम एंड ही इज़ गॉन, और मैं जो है शी श्योर कैन टॉक, वो मतलब निश्चित रूप से बात कर सकती हैं, वो डांट सकती हैं। आई विल बेट, मैं ओलिवर मैं एकदम शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने जो है ये सुना होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और ही इज़ गॉन टू देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट, और इसीलिए जब वो जाकर के अपनी मदर के स्कर्ट के पीछे छुप गया है। वेल वी विल ट्राई हर, फिर भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे पाने की। बट यू हैड बेटर लेट मी डू बॉय, लेकिन तुम जो है उसने कहा कि तुम इसे मुझे कर नहीं देना, क्योंकि यू मे बी ग्रेट एज अ लिटरेचर एंड लॉ, क्योंकि तुम जो है लिटरेचर या लॉ में जो है ग्रेट हो सकते हो, बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन गाली गलौज में तुम्हें ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें मैं तुमसे आगे हूँ। तो वी ड्रॉप इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, फिर हम लोग जो है वहाँ पे उस फार्म यार्ड में पहुँचे। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड मैन, तो हमें जो है सामना करना पड़ा एक विशालकाय और प्रसन्न दिखने वाली एक बूढ़ी महिला का। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, जो मेरा गाइड था वो बहादुरी के साथ जो है उसके पास गया। गाइड कौन, यानी कि जो हैक ड्राइवर था, तो वो मतलब जो है वो ब्रेवली उसके पास गया और उससे कहा कि रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नूसन,
यानी कि मुझे याद करो, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन, मतलब जो है वह कार्टर और हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे लड़के ओलिवर को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू सी साउट, वो तो चिल्ला कर बोली कि जो है मुझे ओलिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहती। नाउ लुक हेयर वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, उसने कहा देखो जो है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी मत करो। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, ये जो यंग मैन है मेरे साथ वो जो है सिटी में कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोर्ट से आया हुआ है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हम ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी को सर्च करने का लीगल राइट हमारे पास है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस प्रकार से जो बिल ने तो है मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बना दिया था अपने शब्दों में। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस, और वो महिला भी प्रभावित हुई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो वह किचन में गई। एंड वी फॉलोड, और हम उसके पीछे पीछे गए। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, तो उसने क्या किया कि उसने एक ओल्ड फैशन स्टोव, मतलब एक उसने पुरानी एक लोहे की जो है रॉड उठाई। एंड मार्च्ड ऑन अस साउटिंग, और फिर जो है हमारी तरफ जो है एकदम मार्च करते हुए जो है एकदम अटैक की मुद्रा में आते हुए चिल्लाई कि यू सर्च ऑल यू वांट, तुम्हें जो ढूंढना हो तुम ढूंढो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बोर्न फर्स्ट, अगर तुम जो है जलने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, अगर तुम्हें पहले जलने में कोई दिक्कत ना हो तो तुम लोग जो ढूंढना है वो दूसरे ढूंढ लो। सी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्रेटेंड रिट्रीट, और मतलब वो जो है चिल्लाई, और जो है उसके बाद तो हंसी जो है हमारे चूँकि हम लोग डर रहे थे, फ्राइटेंड थे, तो हमारे जो है एक डर वाले रिट्रीट पर, हमारे डर वाले जो है जो भी हम लोग दिखाई दे रहे थे, डरे हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस पर जो है वो हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, आओ यहाँ से भाग चलें। द सिविल मर्डरर्स, नहीं तो वो हमारे लोग का मर्डर कर देगी, उनको मार देगी। बिल विस्पर, यानी कि बिल धीरे से बोला, आउटसाइड बाहर। ही सर, उसने कहा डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस, तो क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड इट वॉज़ वेरी पेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैं सहमत था कि मतलब ये बहुत ही प्रेटी एंड डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था, मतलब बहुत ही बेकार का, बहुत ही ख़राब व्यवहार था। वी डिड हाउएवर सर्च फॉर द हाउस, फिर भी हमने जो है वो घर को सर्च कर लिया था। सो इट वाज ओनली जो है ओनली वन स्टोरी हाई, ये केवल एक ही मंजिल की बनी हुई थी। बिल वेंट राउंड इट, बिल जो है उसके चारों तरफ गया था। पेयरिंग इन ऑल एट ऑल द विंडोज़, उसने सारे विंडोज़ में उसने झांका। वी एक्सक्लेम द बॉर्न एंड स्टेबल, हमने जो बार्न होता है, जो स्टेबल होता है, उसमें भी हमने जो है चेक किया। वी वेर रिजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, और हमें विश्वास हो गया था कि लुटकिंस वहाँ पे नहीं था। इट वॉज़ नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और ये लगभग आफ्टरनून कैच को पकड़ने का समय हो गया था। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और विल ने मुझे स्टेशन में छोड़ दिया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, और रास्ते में जो है मैं इस बात से बहुत ही मतलब कम चिंतित था कि मतलब मैं लुटकिंस को ढूंढने में असफल रहा, बल्कि आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, बल्कि मैं बिल मैग्नुसन के बारे में सोचने में व्यस्त था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियंस टू प्रैक्टिस लॉ, वास्तव में जो है मैं अब न्यू मुलियंस लौट करके वहाँ पर जो है लॉ की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा था। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not go to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken, तो अगर जो है मैं वहाँ पे बिल जो है अगर इतना ज़्यादा मतलब इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप, अगर मैंने जो है वहाँ पे पाया था बिल को इतना ज़्यादा डीप और बहुत ही रिचली ह्यूमन नेचर का अगर पाया था मैंने उसको, तो निश्चित रूप से जो वहाँ पे जो फ्रिट्स होंगे तो आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्ज एंड गुस्ताव, तो मतलब जो है जो फ्रिज और गुस्ताव भी जो है मतलब वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो है वो हंसमुख और अच्छे व्यवहार के होंगे। एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, और मतलब उसमें सैकड़ों होंगे जो स्लो स्पोकन होंगे। सिंपल वाइस नेबर्स, मतलब जो सिंपल और वाइस नेबर्स होंगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स, तो मैंने जो है वहाँ पे क्या किया, एक पिक्चर बनाई अपने जो है
एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की, मतलब अपने मन में जो है एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की एक तस्वीर बनाई, जो मतलब जो है यूनिवर्सिटीज़ और लॉ फर्म्स के स्ट्रिक्ट से जो है काफ़ी परे थी, उससे दूर थी। इस प्रकार का उसमें कोई बंधन नहीं था। आई वॉज एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मैंने खजाना पा लिया था। एंड आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वेल ऑफ, और मैं जीवन जीने का एक तरीका मैंने पा लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड आई फाउंड देम ऑल अपसेट। तो लेकिन मैंने जो है लुटकिंस के बारे में मतलब ज़्यादा नहीं सोचा था जो है, और ऑफिस ने जो है आई फाउंड देम ऑल अपसेट, तो मैंने उन सबको बहुत अपसेट पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगले जो है सुबह जो है केस जो है कोर्ट में आ रहा था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस को मतलब ढूंढ देखना था। आई वॉज सेमफुल, जो है यूजफुल यूजलेस फुल, और मैं बहुत ही शर्मिंदा और एकदम यूजलेस महसूस कर रहा था, एकदम मूर्ख महसूस कर रहा था मैं अपने आप को। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस सुबह जो है मेरा जो एक प्रोमिसिंग जो लीगल कैरियर था, जो मतलब एक उम्मीदों से भरा हुआ जो मेरा एक लीगल कैरियर था, वो लगभग ख़त्म होने वाला था इससे पहले कि शुरू हो। तो शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और चीफ ने लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया होता। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डूइंग डिगिंग डिचेस, और उसने मतलब हिंट भी दिया था कि मतलब जो है आई माइट डू वेल, कि मैं मतलब बेहतर करूं, अच्छा करूं जो है वो डिचेस को डिग करने में, मतलब जो कमियां हैं उसको दूर करने में मैं जो है बेहतर करूं। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्ड विद रुटकिंस। तो आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे जो है ऑर्डर दिया गया वापस न्यू मिलियन जाने का, और मेरे साथ जो है एक आदमी को भी मतलब कहा गया, हु हैड वर्ड विद, जो लुटकिंस के साथ में काम करता था उसको भी मतलब मेरे साथ जाने के लिए कहा गया। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, बिकॉज लगभग जो है इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद विल। तो फिर से जो है एक बार से मतलब जो बिल के साथ में वहाँ पे जा कर के जो है, और फिर से मतलब जो है मतलब परेशान करने वाली बात थी वहाँ पे। तो इसको लेकर के मतलब मैं काफ़ी दुखी था। when the train arrived at न्यू मिलियन बिल was on the station platform, तो जब ट्रेन जो थी वो न्यू मिलियन पे पहुँची, तो बिल जो है वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे था, नियर हिज कार्ड, अपने कार्ड के पास में। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद विल, नॉट क्वेलिंग एट ऑल। तो मतलब एक वहाँ पे विचित्र सी बात ये थी कि मतलब वहाँ पे जो ओल्ड टाइग्रेस थी, मतलब यहाँ पे जो लुटकिंस की माँ थी उसको कहा गया है ओल्ड टाइग्रेस, यानी बूढ़ी से जो है बाघिन। तो जो लुटकिंस की माँ थी जो है वो बात कर रही थी और हंस रही थी बिल के साथ में, और उससे झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेन एंड सेड देयर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। तो यानी कि फ्रॉम द ट्रेन स्टेप, यानी कि जो ट्रेन का ट्रेन से की जो स्टेप होता है, तो मैंने बिल की तरफ इशारा किया, अपने जो साथी जिसको साथ में आया था, तो मैंने उसको मतलब बताया, उसको इशारा करते हुए, और कहा कि देयर इज़ फाइन फेलो, वो मतलब बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक रियल मैन है। एंड आई स्पेंड द डे विथ हिम, मैं उसके साथ दिन बिताया था। तो ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, उसने कहा कि उसने जो है ओलिवर को मतलब फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प की थी। यस ही हेल्प मी अलॉट, हाँ उसने मुझे मेरी बहुत सारी हेल्प की थी। ही मस्ट हैव हिज लुटकिंस हिमसेल्फ, उसने कहा हाँ उसे करना ही चाहिए क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो राज था वो खुला कि मतलब जो वो हैक ड्राइवर था वो खुद ही लुटकिंस था, जिसने उसको पूरा दिन टहलाया था राइटर को। तो वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सॉ द समन्स, तो वास्तव में जो है इस बात ने मुझे हर्ट किया कि जो है कि जब मैं समन्स को सर्व कर रहा था, लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय, तो लुटकिंस और उसकी माँ जो है मुझ पर हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे कि जैसे मतलब मैं 7 साल का एक छोटा सा बालक हूँ। विद लविंग जो है काइंडनेस द बेग्ड मी टू गो विद देम नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ टी,
और उसके बाद जो है बहुत ही काइंडनेस के साथ में जो है उन्होंने मुझसे कहा जो है चलने के लिए, ठीक है, एक नेबर के घर पे एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू। तो मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था और वो तो है तुमको देख करके बहुत ही चिंतित थे। सेट लुटकिंस, जॉयफुल लुटकिंस ने जो है प्रसन्नतापूर्वक कहा, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन एंड मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। यानी वो जो है एकमात्र फॉक्स थे यहाँ पे, और जो है टाउन में जो है वही एकमात्र फॉक्स थे जिन्होंने जो है तुमको देख करके, दैट मिस्ड यू यस्टरडे, जिन्होंने कल जो है तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया था जो है। तो इस तरह से मतलब ये स्टोरी आपकी ख़त्म होती है और हम फाइनली हम पाते हैं कि वो हाइक ड्राइवर जिसने जो है राइटर को पूरा दिन टहराया, ठीक है, वही जो है वो लुटकिंस था। ओके, तो चलिए स्टोरी को फिनिश करते हैं। बाय।